Hello everyone out there. So today we are going to discuss class 12 political science important question for examination of 2026. Okay, and this is for Maharashtra board only. Okay, so I was getting so many requests to upload political science as well. As you can see the comment section of all the important question videos, and I have already uploaded important question of economics, and after that I have uploaded sociology as well, okay, history as well, and now I am uploading political science. And I have planned to upload next video, like after political science I will upload geography as well, so you can watch all those videos if you want. Okay, so yeah, I was getting so many requests for uploading पॉलिटिकल साइंस, सो हियर वी आर गाइज. ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपके चैप्टर्स है वो यहाँ पे सारे कवर्ड है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है. ओके, वर्ल्ड सिंस 1991. ओके, ग्लोबलाइजेशन इशू सिंस 1991. ओके, ह्यूमैनिटेरियन इशू, पीस, स्टेबिलिटी, नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया के चैलेंजेस क्या है वो देख लेंगे, कंटेम्प्रेरी इंडिया गुड गवर्नेंस के क्वेश्चंस भी देख लेंगे, एंड इंडिया एंड दी वर्ल्ड. ओके, तो ऑलमोस्ट क्या आपके जो सारे ही चैप्टर है वो यहाँ पे कवर्ड है. ओके, सो लेट अस बिगन. अच्छा, हम क्या करेंगे, पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन से जाएंगे. फॉर एग्जांपल जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं उससे शुरू करेंगे, एंड सबसे लॉन्ग आंसर पे हम सबसे एंड में जाएंगे. ओके, मिडल में जो भी आता है वो हम सब एक एक करके देखते जाएंगे. ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 मार्क्स क्वेश्चन, जो कि होगा एमसीक्यूज, या फिर वो 1 वर्ड आंसर हो सकता है, या फिर आइडेंटिफाई करना हो सकता है. आपको एक वर्ड में वो आइडेंटिफिकेशन आपको उसकी करके लिखना है. ओके, सो जो मोर ऑफन क्वेश्चन है, ओके ओके ओके, सो मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगी कि हाउ आई नो इफ़ लाइक इवन इफ़ यू आर नॉट क्यूरियस अबाउट इट येट, आई विल लाइक टू क्लियरिफाई फ्रॉम माई एंड दैट हाउ आई नो दैट these questions are important. So the reason that I am telling that these questions are important is कि देखो क्या होता है ना, आपका जो प्रीवियस पेपर 3-4 साल के जो भी प्रीवियस पेपर है आपके, मैंने वो सारी चीज़ें एनालाइज किया है. मैंने वहाँ पे देखा है कि सबसे ज़्यादा रिपीटेडली कौन से क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं. 2021 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया, 25 में भी पूछा गया. तो देर इज़ अ हाई चांसेस, देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि वो 2026 में भी पूछा जाएगा. एंड इफ़ यू विल सी द लॉजिक बिहाइंड कि कैसे पता चलता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसका लॉजिक बस सिर्फ और सिर्फ एक ये होता है कि जो क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा रहा है, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन वाले उसको इम्पॉर्टेंट कंसिडर कर रहे हैं. एंड इफ़ समथिंग इज़ कंसिडर एज इम्पॉर्टेंट देन देर इज़ अ वेरी हाई चांसेस कि वो फिर से रिपीट होगा. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी गेट टू नो दैट दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट. सो व्हाट आई डिड, आई एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, एंड उसके बाद से जो मुझे फैक्टर्स मिले कॉमन, जो चीज़ें कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स रिपीट हो रही हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली, दीज आर कंसिडर एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, तो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पूछा जा सकता है. देखो, आई एम नॉट सेइंग कि जो मैंने लिखा है सेम एज इट इज़ ऐसे पूछा आएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल. ओके, वो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, फिलिप्स में आपको कहा जा सकता है सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया इज़ डैश, यू हैव टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन ओवर देयर. ओके, या फिर आपको 1 वर्ड के आंसर में किसी न किसी तरह से पूछा जा सकता है अबाउट सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, या फिर आइडेंटिफिकेशन में पूछा जा सकता है. ओके, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके, डेमोक्रेसी, ठीक है. ये आपको देखो बेसिकली क्वेश्चन तो यही पूछे जाएंगे ऐसे लगभग. ओके, क्योंकि ये रिपीटेडली पूछा गया है तो इस बार भी, बट थोड़ा बहुत उसको घुमा के, सेम वर्डिंग तो नहीं होगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम सना है, तो पीपल कैन आस्क मी आपका नाम क्या है, आई कैन से माई नेम इज़ सना, एज सिंपल एज दैट. बट उसको और भी तरह से पूछा जा सकता है कि जैसे कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा नाम सना है. ठीक है, तो बेसिकली एक, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है, लाइक ऑफकोर्स पढ़ी ही होगी, तो वहाँ पे आपने देखा है ना ग्रामर में एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है, कि एक चीज़ को हम 2 तरह से बोल सकते हैं. तो वैसे यहाँ पे तो हम एक चीज़ को 10 तरह से बोल सकते हैं. ओके, तो यू हैव टू जस्ट बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस का आपको पूछ सकता है, ये डेमोक्रेसी का पूछ सकता है, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, federalism. After that, equality before law is guaranteed by right to equality. Okay, this is the answer and this is the concept basically.
हेड ऑफ द इंडियन स्टेट प्रेसिडेंट, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा, body which interprets the constitution judiciary. Okay, so you have to be very clear about these concepts. Okay, later on अब हम देख लेते हैं हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछा जा सकता है या फिर आपको स्टेट यानी कि आपको बताने को कहा जा सकता है कि इसको जस्ट एक्सप्लेन करो, तो आपको उसको शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है, बट यू हैव टू एक्सप्लेन इट फॉर 2 मार्क्स, ठीक है. सो व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन. अब हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स में से कुछ आपको एक पॉइंट दिया जाए और उसको कहा जाए एक्सप्लेन करने, ठीक है. व्हाट इज़ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ठीक है. व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस. ओके, सो व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस, वी checked it. ओके, हमने ये लिख दिया. आफ्टर दैट व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन. ओके, व्हाट इज़ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि दिस इज़ द एग्जैक्ट क्वेश्चन विच विल अराइव इन योर एग्जामिनेशन इन योर पेपर. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो जिसमें से ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है, बट इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, क्योंकि आपको ये थोड़ा बहुत घुमा के भी पूछा जा सकता है, बट मोस्ट लाइक रिपीटेड क्वेश्चन हम देखें तो आपको यही सब पूछे जाते हैं. ओके, आई एम श्योर अबाउट दैट. ओके, ना 4 मार्क्स के लिए 4 मार्क क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4, ठीक है. देखो, अब देखो फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आपको ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, तो आप पूरा का पूरा 2 पेज का आंसर तो नहीं लिखोगे, राइट. आपको 4 मार्क्स की पूछा गया, तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन वगैरह लिख देने, आपको इसका मीनिंग वगैरह लिख देने, इनको उसके 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, 4, 6, ठीक है, इनफ 4 मार्क्स के लिए. 6 पॉइंट लास्ट टू लास्ट. टाइप्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है. चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया, इंडियाज़ रोल इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो ये आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो ये बेसिकली शॉर्ट नोट्स है, ठीक है. आपको इसमें से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन डिस्टिंग्विश, ठीक है. आपको यहाँ पे कहा जा सकता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन. ओके, ये दोनों चीज़ आपको 6 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है. ओके, सो एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया. ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या असर पड़ा है दोस्तों, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट ओवर देयर. ओके, एक्सप्लेन चैलेंजेस टू पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ठीक है. इफ़ अगर आप डिस्टिंग्विश देखो तो ये दोनों डिस्टिंग्विश, ये नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू एंड ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है. ओके, ओके, ओके. ना अब ना हम अपने सबसे लॉन्ग आंसर जो है, लाइक द मेजर या फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कह सकते हैं हम पेपर के, हमारे लॉन्ग आंसर्स, ठीक है. तो यहाँ पे देखो गाइज, आई हैव फाइंड वन कॉमन थिंग ओवर देयर कि जो मेजरली आपको लॉन्ग आंसर्स से पूछा जा रहा है वो आपको प्रेफरेंस यही चीज़ों की दी जा रही है. लाइक आपको प्रेफरेंस नहीं, आई कैन से दे आर टेकिंग इट लाइक दिस इज़ मोर प्रेफरेबल फॉर देम, ठीक है. वो यही हर बार प्रेफर कर रहे हैं. इन चारों में से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो मुझे ये मिला है. ओके, लॉन्ग आंसर्स में से. अब देखो, आपको 16-15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा. ओके, ठीक है. लाइक आपको 2 कहा जा सकता है लिखने, 3 कहा जा सकता है, 5 मार्क्स के लिए 3 भी कहा जा सकता है लिखने. बट ये तो एक हमारा अगर ये क्वेश्चन नंबर देखें तो मेजरली ये 15 to 16 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है. ये एंड का क्वेश्चन. ओके, तो इसलिए हमको यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से और ध्यान से लिखना है ना. तो दैट्स वाई मैं आपको एक अच्छा फॉर्मेट बताती हूँ कि आपको कैसे लिखना होगा. सपोज दे हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चन विच इज़ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है. तो ग्लोबलाइजेशन में देखो हमें गाइस अच्छे मार्क्स चाहिए, राइट. हमारा ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर है आई मेंट पेपर का. तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मीनिंग लिख देंगे ग्लोबलाइजेशन का.
उसके बाद हम उसके फीचर्स भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा, देखो इंट्रोडक्शन में हमने ये मीनिंग लिख दिया, ओके। आफ्टर दैट उसका जो कंटेंट होगा, ठीक है, कंटेंट जो भी हमारे अंदर हम लिख रहे हैं कंटेंट होगा, उसमें हम उसके फीचर्स एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। कंटेंट में उसके बाद ही हम पहले फीचर्स लिख के कंटेंट अपना कंटेंट में हम फीचर्स लिखा, हमने फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमने नोट डाउन कर दिया। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कंटेंट का, क्योंकि हमें 15 मार्क्स लाने हैं वहाँ से, तो वो ऐसा कंटेंट भी हमें देना होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, कंटेंट में ही। आफ्टर दैट मेरा कंटेंट हो गया, मैंने शुरू तो कर दिया था इंट्रोडक्शन, या लास्ट में मैं कंक्लूजन भी दे दूँगी, ठीक है। ये मेरा एक अच्छा पैटर्न है, मैंने लिखा इंट्रोडक्शन, क्या मीनिंग होता है उसका वो मैंने लिख दिया ग्लोबलाइजेशन का। उसके बाद कंटेंट में मैं ये दोनों चीज़ लिख दूँगी, ठीक है, मेरा कंटेंट भी बन गया। लास्ट में मैं उसको कंक्लूजन भी इंक्लूड कर दूँगी, मेरा बहुत अच्छा आंसर बन गया, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। ह्यूमैनिटेरियन इशू कॉजेज आप लिख दो प्लीज़, पहले मीनिंग तो लिखना ही है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, इंट्रोडक्शन तो आप लिखोगे ही मीनिंग में, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मैंशनड इट ओवर हियर, ओके। तो हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, ओके। आफ्टर दैट व्हाट विल डू, वी विल राइट कॉजेज, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ का कॉजेज लिखेंगे, टाइप्स लिखेंगे, ठीक है, ग्लोबल रिस्पॉन्स लिखेंगे, एंड आफ्टर ऑल दीज वी विल ऑल्सो राइट कंक्लूजन, ठीक है। गुड गवर्नेंस मीनिंग, प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस, ठीक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड ग्लोबल रोल, ठीक है, ये हम लिख देंगे। देखो देखो ये मैंने आपको एक बताया है कि आपको ऐसे अच्छे से आंसर लिखना, बट द थिंग इज़ ना कि वो आपको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको ह्यूमैनिटेरियन इशू का ग्लोबल रिस्पॉन्स लिखो। अब आप इतने में कैसे लिखोगे आपका कंटेंट, आपको इतना नहीं पता ग्लोबल रिस्पॉन्स के बारे में, ह्यूमैनिटेरियन इशू का। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन में मीनिंग वगैरह जो भी हमें पता है, डेफिनेशन पता है, वो हम इंक्लूड कर देंगे। फिर हमारा कंटेंट ये है, क्योंकि उन्होंने हमको स्पेसिफिकली ग्लोबल रिस्पॉन्स कहा है, हमने ग्लोबल रिस्पॉन्स भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम फिर से कंक्लूजन लिख देंगे। तो ऐसे अगर आपको छोटा कंटेंट है तो भी आप उसको एलोबरेट कर सकते हो पर्टिकुलर चीज़ के लिए। अब देखो सपोज आपको यहाँ पे पूछा जाता है दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, तो आप कैसे लिखोगे, तो वही सेम करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ओके। आफ्टर दैट आपको ये भी पूछा जा सकता है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड ग्लोबल रोल, ये आपको पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑल आई एम सेइंग ना कि देखो आपको ये चीज़ें तो पूछी जा सकती है, अगर आपको ये पूछेगा तो यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो मैंने यहाँ पे इतना मेंशन कर रखा है, ठीक है, इसमें से भी चांसेस है कि आपको पर्टिकुलरली एक पॉइंट उठा के पूछा जाए। ये मैंने एज अ मेजरली मुझे जो चीज़ें दिख रही थी पूछी गई है वो मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, ओके। So I have tried my best to help you out and explain you everything, but still if you guys have any doubt please ask me in the comment section, and if you have found this video helpful please do like, share and subscribe, and if you think you can help your friend by sharing this video then please do so. And from my end that is it. Very best of luck for your board examination. Good luck guys. Thanks for watching. Bye bye. See you.